पर राजस्थान में किसका रुझान है जनता का? राजस्थान में इस बार बीजेपी की तरफ, भाजपा की तरफ रुझान है और मेरे हिसाब से 140 प्लस आ रही है सीटें। 140 प्लस सीटें आ रही हैं। चंचल जोशी। चंचल जोशी जी, मतदान के लिए कितनी अवेयर है आप, कितनी जागरूकता है? 100% बीजेपी की हो रही है। हम बीजेपी की ओर है। बिल्कुल। घर में कितने वोटर हैं? घर में हैं 10 और सबके सब बीजेपी की ओर टोटल है। बीजेपी। हम तो पूरे मोहल्ले वाले बीजेपी हैं। जानती है वोट क्या होते हैं? हाँ इससे पहले कभी वोट दिए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम दूंगी। अब की बार वोट देने का फाइनल है। हाँ। किसको देंगे? भाजपा में देंगे राम अवतार बेरवा को। राम अवतार बैरवा को। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुना पहली बार वोट देने के नाम पे भी? क्योंकि मोदी जी है, उन्होंने अच्छा विकास करवाया है। अच्छा काम करेंगे जी, उससे हमारी सरकार बनेगी जी। और सरकार बनेगी हाँ। तो देश का विकास होगा। अच्छी सरकार होगी तो निश्चित रूप से उसका पैसा जनता के लिए लगेगा हाँ। और वो सरकार आगे जाकर काम करेगी हमारे एक एक मत से। जनदूत न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे। और एक बार यहाँ के लोगों से जानते हैं कि 25 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसके प्रति कितने जागरूक है और जागरूकता किसकी ओर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम मीणा है। जी। और मतदान के बारे में जानती है वोट क्या होते हैं? हाँ। इससे पहले कभी वोट दिए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम दूंगी। अब की बार वोट देने का फाइनल है। हाँ। किसको देंगे? भाजपा में देंगे राम अवतार बेरवा को। राम अवतार बैरवा को। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुना पहली बार वोट देने के नाम पे भी? क्योंकि मोदी जी है, उन्होंने अच्छा विकास करवाया है। अच्छा, लड़की नाम है मैडम आपका? चंचल जोशी। चंचल जोशी जी, मतदान के लिए कितनी अवेयर है आप, कितनी जागरूकता है? 100%। मतदान से क्या फर्क पड़ता है देश में चाहे लोकतंत्र में? मतदान हमारे देश के लिए मेन होता है। किसकी ओर है इस बार? बीजेपी की हो रही है। हम बीजेपी की ओर है। बिल्कुल। घर में कितने वोटर हैं? घर में हैं 10 और सबके सब बीजेपी की ओर टोटल है। बीजेपी। हम तो पूरे मोहल्ले वाले बीजेपी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेनका शर्मा। मतदान का अर्थ समझते हैं? हाँ, कितनी मतदान जाने वाली है इस बार इस गांव से? बहुत जाएगी। अधिकतर यहाँ के लोग ज्यादा और जाएंगे किसकी ओर जाएगी? बीजेपी की ओर। बीजेपी के अलावा और कोई क्यों नहीं? बीजेपी है इसके लायक। अच्छा, चलिए, क्या नाम है भाई साहब? अमित बाहेती एडवोकेट। जी, मतदान का अर्थ क्या होता है? आप एडवोकेट हैं, एक बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, हम मतदान करेंगे जी, उससे हमारी सरकार बनेगी जी। और सरकार बनेगी हाँ। तो देश का विकास होगा। अच्छी सरकार होगी तो निश्चित रूप से उसका पैसा जनता के लिए लगेगा हाँ। और वो सरकार आगे जाकर काम करेगी। हमारे एक एक मत से प्रभाव पड़ेगा। जो लोग मतदान वाले दिन को नेशनल हॉलीडे समझते हैं, चाहे स्टेटिक हॉलीडे समझ के बैठ जाते हैं घर पे, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो पूरे 5 साल चिल्लाते हैं, फिर अच्छा। मतदान करने जाते नहीं है और फिर बाद में कहते हैं ऐसा काम नहीं हुआ, वैसा काम नहीं हुआ, ये सरकार नहीं बनी। हाँ। तो सरकार बनाने के लिए एक एक मत जरूरी जी। है और जितना मतदान होगा आप अपना फेवर रख पाएंगे और आपकी सरकार होगी तो ही आपका काम हो पाएगा। और मतदान पक्ष और विपक्ष में काम के हिसाब से, विकास के हिसाब से देखा जाएगा। और जो सरकार है हाँ। देश में, आज मोदी जी जी। है, उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। हाँ। पूरे वर्ल्ड में आज इंडिया का नाम रोशन किया है और उनको देखकर हर युवा उनसे जुड़ा है और आज उनके पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरणादायी है। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि राजस्थान का जो वोटिंग का रेट होता है वो हमेशा कम रहता है, इस बार कितना जाने वाला है? इस बार वोटिंग परसेंटेज मेरे ख्याल से हर बार से कई युवा मतदाता जुड़े हैं हाँ। और हर बार से कम 10% मतदान इस बार अधिक होगा। हाँ। ये निश्चित रूप से दिख रहा है युवाओं में जोश। कितना परसेंटेज लगता है आपको कि जाएगा इस बार वोट? लगभग 75% से 80% के आसपास, 75% वोट जाना चाहिए, जो कि हर बार 65% के आसपास रहता है। आपके इस गांव से कितने मतदान होने वाले हैं? इससे 80% से ऊपर मतदान होगा। अच्छा, और किसकी ओर होने वाले हैं? इसमें बिल्कुल निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की सरकार थी और जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे खिलाफत है भयंकर रूप से। तो इस बार मतदान अधिक से अधिक बीजेपी के पक्ष में होगा। बीजेपी के पक्ष में जाएगी। क्या नाम है भाई साहब? देवी सिंह। मतदान का अर्थ समझते हैं? मतदान एक ताकत है जी। सब लोगों की और मेरे हिसाब से हर प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। हाँ। क्योंकि मतदान से अपनी ताकत एकजुट होती है। और जैसे कि जो छुट्टी समझते हैं मतदान के मैंने दिन। 5 साल के अंदर देखा है कांग्रेस राज में तुष्टीकरण की, जी जी महिलाओं का अपमान, महिलाओं का शोषण, जी। हर चीज से लूटपाट। हाँ। तो ये रोकथाम जब हो सकती है जब अपन पार्टी मजबूत होगी हाँ। तो इन गुंडागर्दी से इनसे अपन निजात पा सकते हैं। हाँ। तो इसके लिए एक ही है कि अपन को पार्टी मजबूत होनी है, क्योंकि मोदी जी बहुत आगे तक की सोचते हैं हाँ। और उनके साथ
जुड़े रहने का मतलब है कि पार्टी को मजबूत करना, तो बीजेपी को लाना ही पड़ेगा। इस बार क्या रेट रहने वाला है वोटिंग का? इस वक्त जो एक तरफा माहौल चल रहा है, लोगों में रोष व्याप्त है कांग्रेस के प्रति, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, इसलिए तो लोगों में रोष व्याप्त है ना। उसका एक ही कारण है कि इस रोष को जनता दिखाएगी अब की बार। मतदान का क्या अर्थ? मतदान का मतलब होता है अपनी पसंद की गवर्नमेंट चुनना, जिससे कि वो जैसे चाहे वैसे काम करा ले। क्योंकि जो मतदान नहीं करेगा उसको फिर कमियां निकालने का हक नहीं है। जो मतदान करेगा वही कमी निकाल सकता है। जो एक दिन को राष्ट्रीय छुट्टी समझ के घर पे बैठ के कुर्सी तोड़ते हैं, सोते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये कहूँगा, जैसे दीपावली होती है, 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, वो मनाते हैं ना, वैसे ही मतदान दिवस है, उस दिन भी वैसे का वैसे उल्लास जोश होना चाहिए। अपने जो आसपास है उनको जागरूक करना चाहिए, जो नहीं जा सकते उनको लेके जाना चाहिए, मतदान जरूर करवाना चाहिए। हाँ, तो इस बार राजस्थान में किसका रुझान है जनता का? राजस्थान में इस बार बीजेपी की तरफ, भाजपा की तरफ रुझान है और मेरे हिसाब से 140 प्लस आ रही है सीटें। 140 प्लस सीटें आ रही है। और क्या नाम है, यहाँ पर जो कांग्रेसी विधायक है उनके क्या रहने वाला है? कांग्रेसी विधायक ने क्या है, 5 साल, पूरे 5 साल उन्होंने केवल जनता के विरुद्ध कार्य किए हैं। जो गया उनके पास उनको मान सम्मान नहीं दिया, बिल्कुल मान सम्मान नहीं दिया गया, और जिन्होंने काम बताया सीधा सीधा मना किया है। तो बिल्कुल किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग उनके विरुद्ध है। वोट रेट क्या जाने वाला है? वोट रेट रहेगी मेरे हिसाब से 75 के आसपास। और मतदान बिकेंगे तो नहीं ना, एक दारू, एक पौवे और 500 रुपए? नहीं नहीं मैम, एक भी मतदाता नहीं बिकेगा। वो 1-1 लाख रुपए देने कांग्रेस का विधायक तो भी नहीं बिकेगा वोटर अब की बार। एक मिनट कर लेती हूँ। क्या नाम है भाई साहब? राजूलाल जाट। मतदान का क्या अर्थ है? इन्होंने बोला ना। चलिए, ये यहाँ पर जनता के बीच थे हम, और मतदान के ऊपर विशेष चर्चा की है कि मतदान क्या होता है, इसको किस प्रकार से करना चाहिए।